गाइस आज मैं करने जा रहा हूँ एक ऐसा प्रैंक जो कि पूरे फ्री फायर के इतिहास में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। मतलब मैं करने जा रहा हूँ नो इंटरनेट प्रैंक इस टून टून साउट के साथ। मैच शुरू होते ही मैं और मेरा तीनों टीममेट आ चुके हैं एनिमी को प्रैंक करने के लिए, लेकिन ये तीसरा टीममेट गन क्यों खरीद लिया। और कुछ ऐसा था कि इस तीसरे टीममेट को हम लोग वर्ल्ड चेस्ट से लेके आए थे, फिर उसको बहुत ज्यादा समझाने के बाद ही उसने गन फेंका, नहीं तो नहीं फेंक रहा था। अबे 4 नंबर को क्या हो गया, 4 नंबर तो खुद जाके दौड़ने लग गया। ध्यान से देखने के बाद पता चला इसका तो नेट ही ऑफ हो गया। एक दोस्त गन खरीद ले रहा है, एक दोस्त का नेट चला जा रहा है। ऐसे करेंगे हम लोग नो इंटरनेट पे। पहला राउंड जीतने के बाद ये लोग हमें इमोट दिखाने लग गया, फिर भी हम लोग उन लोगों को 3 राउंड तो दे ही देंगे। सेकेंड राउंड में मेरे टीममेटों का हरकतें देखो, यहाँ पे सुपर बॉनफायर लगा दिया। मुझे लगता है कि एनिमी लोगों को हरगिज शक हो चुका है कि हम लोग नो इंटरनेट प्रैंक ही कर रहा हूँ। 2 राउंड हारने के बाद हमारे टीममेटों का सबर का बांध टूट चुका था, इसलिए वो लोग अभी रश करने जा रहा था। मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि ऐसे टीममेटों के साथ नो इंटरनेट प्रैंक करना ही नहीं चाहिए था। वो लोग जाके सिर्फ एक बंदे को ही मार पाता है और ओपोनेंट का 3 राउंड हो चुका था। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे टीममेटों के साथ कमबैक तो नहीं हो पाएगा, मतलब मैच तो हम लोग ही हारेंगे। फिर भी एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने के लिए मैंने मैक्सिमम और पैराफेल को उठा लिया। क्लॉक टावर के घर के अंदर आके सामने आने वाले बंदे को पूरा रेड नंबर से नॉक कर दिया। उसको कोई रिवाइव ना दे दे, इसलिए मैंने उसका वॉल तोड़ रहा था। इतने में ओम का एक 150 मेरे ऊपर लग जाता है। टिकट करने के बाद मैं बाहर जाके उसको बॉडी और हेड शॉट के साथ नॉक कर देता हूँ और उसको मारने के बाद मेरा टीममेट और 2 बंदे को मार देता है और ऐसे ही हम लोग पहला राउंड जीत जाते हैं। 5th राउंड में विभा शक्ति का एक चक्कर लगाने के बाद भी एक बंदा नहीं दिख रहा था, मतलब हम लोग खौफ दिख रहे हो। खौफ तो उसने मुझे दिखा था, फिर भी मैं उसको नॉक कर देता हूँ और वो भी मुझे नॉक कर देता है। टीममेट से रिवाइव मिलने के बाद मैं मेडिकेट करके ड्रॉप के पास जा ही रहा था, इतने में लड़की ने मेरे ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। थैंकफुली मेरे पास ओरियन था, इसलिए मैं तो यहाँ पे बच गया और फिर भी उसने मेरे ऊपर मकड़ी छोड़ दिया। मतलब लड़की का दिमाग देख रहा है, खुद तो मरेगा और मुझको लेकर भी मरेगा। लास्ट वाले बंदे को टीममेट मारने के बाद हम ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। छठा राउंड में वो लोग वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। फिर मैं उन लोगों की डेरा में जाके उसको मारने गया, फिर भी इतना गोली लगने के बाद भी वो नहीं मरा। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा अंदर घुस के उसको मार दिया। दोनों बंदे को एक साथ देखकर मैं तो फट के हाथ में आ चुकी थी। एक बंदे को मारने के बाद दूसरे बंदे को मारने गया, फिर भी उसने वॉल लगा दिया, टीममेट को जिंदा भी कर दिया इतनी जल्दी। दोनों को मारने के बाद बाहर से फिर से 2 बंदे आगे, एक को बॉडी मार के नॉक तो कर दिया। बचा था सिर्फ वो वाला बंदा जिसको मैंने सबसे पहले नॉक किया था। सीधा घुस के उसको बॉडी मारने के बाद मेरा एस हो जाता है और सिचुएशन भी हो जाता है 3x3 का। तुम लोगों को तो पता ही है ऐसी सिचुएशन में होता है आर या पार की लड़ाई, मतलब कौन जीतेगा ये तो किसी को नहीं पता। जीतने के लिए ऊपर आके नीचे वाले बंदे को बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। इतने में उसका और एक टीममेट मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। मैं उसको नेट करने जा रहा था, नेट फटने से पहले मैं उसको बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। नीचे आके उस एनिमी के साथ फाइट करने गया तो मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जो आप लोग देख ही सकते हो। मैं भी नॉक हो जाता है और वो भी नॉक हो जाता है। अभी ओपोनेंट के टीम का सिर्फ लास्ट वाला बंदा बचा था, उसको मारने के बाद हम लोगों का बुया हो जाता है और बुया होने के बाद एक बड़ा सा ट्रॉफी हम लोगों को दे दिया जाता है। गाइस ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।